जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी मैं इंदिरा परम से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करते मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे कुछ दिन बीच में कभी कभी जैसे बीच में थोड़े दिन से बैड ड्रीम्स आ रहे हैं। बहुत अजीब से होते हैं। कभी तो कुछ याद नहीं रहते हैं, कभी कुछ याद रहते भी हैं। मतलब झावल सी रहती है, कुछ क्लियर नहीं होता, बट ये एहसास होता है कि जैसे कुछ गलत हो रहा था। मैं रो रही थी और जब मेरी नींद खुलती है रोते रोते नींद से, तो दिमाग में ख्याल आता है कि कोई कष्ट था। उसी वक्त गुरुजी थॉट डालते हैं, कोई कष्ट था जो गुरु महाराज ने आने वाला था, वो स्वप्न में ही काट दिया। तो ये गुरु महाराज की असीम कृपा है जो हर पल मेरे और घर परिवार के, जो गुरु जी की दात है, मुझे बख्शी हुई है। सबके अंग संग सहाय हैं। गुरु महाराज घर में ही विद्यमान है। मुझे उनकी आंखों में, जब मैं उनको भोग प्रसाद रखती हूँ तो मुझे उनकी आंखों में क्लियर होता है। मुझे उनकी आंखें लाइव लगती हैं, जैसे कि वो लाइव बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं अपनी आंखों से। तो मेरे महाराज की असीम कृपा है। और अभी कल या आज सुबह ही, अर्ली मॉर्निंग या कल, संगत जी सपना आया एक छोटी लड़की को लेके कि मैं उसे प्रोटेक्ट कर रही हूँ। फिर उसके बाद पता नहीं प्रेस से, किसी गरम प्रेस है, मैंने कपड़े प्रेस किए, किसी ने प्रेस रख दी और उससे इलेक्ट्रिसिटी की वायर में टच हो गई और बहुत ब्लास्ट हुए, पर सब ठीक रहा, बच गया। और फिर मैं सोचती हूँ कि इस लड़की को कोई लेके नहीं जाएगा तो मैं ही अडॉप्ट कर लूँगी। पता नहीं, मतलब बहुत अजीब सा। फिर मैं उसे संभाल रही हूँ। संगत जी, मेरी तो कोई डॉटर नहीं है, मेरा तो एक बेटा ही है। तो आई डोंट नो ये स्वप्न मुझे क्यों आया, बट अगर इसमें कुछ आया है तो गुरुजी की कुछ बात होगी इसमें जो मुझे अभी नहीं समझ आ रही है, क्योंकि हम तो निमाने लोग हैं ना, हमें समझ इतनी जल्दी नहीं आएगी। वो वक्त आने पे समझ आएगी कि प्रभु ने कौन सा कष्ट कैसे काट दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे मालिक हर वेले हर क्षण बेअंत बेअंत जितना भी करूं कम है शुक्राना। संगत जी, आज 6 फेब है और कल 5 फेब थी। कल मेरे साथ 2 सत्संग हुए। पहला कि मैं कीर्तन पे गई थी, तो कीर्तन से मैं अपने बेटे को वहाँ से निकली ट्यूशन छोड़ने के लिए। उसका बीच में ट्यूशन का टाइम था। तो जब मैं उसको ट्यूशन के लिए छोड़ रही थी, तो जहाँ मैं मोड़ पे खड़ी होती हूँ, अभी कोई बटरफ्लाई नाउअडेज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे ही मैं खड़ी थी और वो आगे को जा रहा था, अचानक से इतनी बड़ी बटरफ्लाई, मतलब मैं आपको क्या ही बोलूँ, काफ़ी बड़ी बटरफ्लाई थी वो, और ब्लैक कलर की। मैंने पहली बार देखी और अचानक से आई ऐसे राउंड करके मेरे पास, और मेरे पास आई और उसके बाद वाइट डॉट्स थे, बहुत सुंदर थी, और एकदम से मेरे पास आने लगी और फिर आके मेरे लेफ़्ट फीट पे बैठ गई और लेफ़्ट फीट पे बैठी। फिर क्योंकि बटरफ्लाई देखते ही वही होता है ना, गुरुजी की ब्लेसिंग, तो मैं मंत्र जाप करने लग गई और बहुत खुश होने लग गई। बट मन में एक ये भी भाव आ रहा था कि वो गुरुजी का रूप और वो मेरे पैर पे, तो मतलब पैर पे क्यों, और वो ब्लेस कर रही है, तो मैं उससे भी बहुत खुश थी। तो थोड़ा मैं पैर पीछे भी कर रही थी और फिर वो बैठ भी रही थी। वो ऐसे ही करते करते फिर कहाँ को ओझल हो गई पता ही नहीं चला। शुक्राना गुरुजी, ज़रूर से ज़रूर कोई मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटने आए हैं गुरुजी, और उन्होंने मेरा कष्ट काटा है। क्योंकि संगत जी, मेरी लेफ़्ट लेग में बहुत प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा। मुझे वॉक करना, उठना बैठना बहुत प्रॉब्लम इशू हो जाता है, कई बार बहुत बढ़ जाता है। तो गुरु महाराज की इसमें कोई बहुत बड़ी असीम कृपा है जो उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। और शुक्राना है मेरे दाता का, हर वेले हर क्षण आप जी का बेअंत 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 अनंतम कोट शुक्राना है मेरे रब्बा। आप इतना ब्लेस कर रहे हो, अनंतम अनंतम कोट शुक्राना है। शुक्राना 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 रब्बा मेरिया, शुक्राना शुक्राना, हर पल में करूँ तेरा ही शुक्राना। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया,
शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया, जिंदगी हो रही बसर दातिया, शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया। और संगत जी उस कल ही के दिन का नाइट टाइम का सत्संग हुआ मेरे साथ कि मेरे हस्बैंड अंकल जी के फिंगर में गोल्ड की रिंग थी, और जो कि एकदम से उन्हें रियलाइज़ हुआ जब वो शूज़ उतार के बैठे और कपड़े चेंज करने के लिए गए, तो अचानक से उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो रिंग नहीं है उनके हैंड में। दो वो लूज़ थी, ठीक है उसे टाइट करना चाहिए, बट अचानक ही उन्होंने रियलाइज़ कि सारा दिन मेरे पास थी और अब नहीं है, तो कहीं गिर गई है। तो वो नीचे देखने भी गए, जहाँ से मूव हुए देखा, सब जगह से नहीं मिली। मैंने गुरु पास से बहुत अरदास लगाई, गुरु पास से विनती, गुरु पास लास्ट रख लो, मिल जाए, आप कृपा करो, आप कृपा करो। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, वो कहाँ मिली? उन्होंने जहाँ पे शूज़ प्लेस किए थे वहीं पे पास में गिरी हुई थी। तो लख लख बार, अरब अरब, करोड़ करोड़, अनगिनत बार शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम कोट शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना। हे गुरु महाराज, आप जी हर पल का, हर श्वास का, हर लम्हे का, मेरे घर परिवार के हर एक सदस्य का, चूंकि आप जी की दात है, उनकी हर तरफ से, सबकी तरफ से आप शुक्राना कबूल कीजिए अपने श्री चरणों में। शुक्राना शुक्राना मेरे अनंतम कोट शुक्राना मेरे दाता का। और इसके बाद एक और सत्संग है मेरा आज का ही। मैं मेरे भाई की वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है, तो मैं सोच रही थी कि इस बार बेडशीट दूं, तो मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी। तो गुरु महाराज ने आज वो भी परचेज करा दी, और मेरा मन था कि मैं रेड कलर में लूँ, तो रेड और पिंक मिल जाए कोई भी ऐसा, तो गुरुपा ने वो रेड और पिंक के कॉम्बिनेशन में मिलवा दी। तो धन्यवाद मेरी गुरुपा का, और अनंतम कोट शुक्राना। गुरु जी मेरे भाई और भाभी को भी ब्लेस करें, उनकी जोड़ी को ब्लेस करें, वो हमेशा हंसते खेलते रहें, और उनका वैवाहिक जीवन बहुत 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 अच्छा हो। तो अनंतम कोट शुक्राना मेरे मालिक का। धन 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 हो गए हम तो गुरुपा आपके चरणों में रह गए। धन हो गए, धन हो गए, धन हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने बेटे अंकल जी जो कि शिवांश हैं, शिव जी का अंश है, उसकी तरह से भी एक शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि वो मुझे भी हाल ही में पता लगा। बच्चे एक्चुअली चुलबुले होते हैं, मनचले होते हैं, लड़के तो इतना फोकस नहीं करते हैं। तो जब मैंने उसे अपने ड्रीम के बारे में बताया कि गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, तो उसने कहा हाँ मम्मा, मुझे तो बहुत पहले ही गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए, वो तो मेरे ड्रीम में आए थे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तो वो क्या कह रहे थे आपसे, क्या कर रहे थे? कह रहा था कुछ नहीं, कहा तो कुछ नहीं, बस वो दूर खड़े होकर मुझे देख रहे थे। तो गुरुपा के मैसेज आते हैं काफ़ी बार कि मैंने तेरे बेटे पे नज़र रखी हुई है, मैं उसको किसी भी गलत राह पे नहीं जाने दूंगा और बहुत अच्छा इंसान बनेगा। तो बहुत ब्लेसिंग्स उसके लिए गुरुपा दे रहे हैं। तो अनंतम कोट शुक्राना है मेरे मालिक का, बेअंत 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 शुक्राना है। मैं ये बात बिल्कुल सच है संगत जी कि अगर एक भी इंसान गुरुपा के चरणों में चले जाता है परिवार से, तो गुरुपा सारे परिवार को ब्लेस करते हैं। पर मेरे जो अरदास यह भी है गुरुपा से कि मेरे पूरे परिवार को अपने चरणों में लगा लो मालिक, अपने चरणों में लगा लो। मेरे हस्बैंड अंकल जी भी आपकी लड़ लग जाए, और मेरे बेटे अंकल जी जो आप जी की देन है, शिवांश है, वो भी आपके रंग में रम जाए, आपकी लड़ लग जाए, और बुराई में कभी ना पड़े, और हमेशा अच्छे लोगों का साथ दें, संस्कारी इंसान बने, और जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोट शुक्राना। और संगत जी, हमें गुरुपा का ये नहीं कि कोई सत्संग हो तभी हमें शुक्राना करना चाहिए। उनका तो हर पल ही, हर श्वास से शुक्राना है। जो हम लम्हे जी रहे हैं, जो खुशियाँ हमें मिल रही हैं, जो हमसे
अगर हम अपने से लोअर ग्रेड लोगों को देखें तो हमें पता चलेगा कि भगवान ने हमें कितनी कुछ नेमतें बख्शी हैं, हमारी ज़िंदगी कितनी फार 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 मच फार बेटर है। तो इसके लिए भी बेअंत 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 शुक्राना है, क्योंकि गुरु महाराज हर मोमेंट हर पल हमारी लाइफ को ब्लेस कर रहे हैं और हमें इस काबिल बना रहे हैं कि हम कुछ ज़िंदगी में कर सकें। और गुरु पास से तो ये अरदास है कि मुझे इस लायक भी बनाएं कि मैं कुछ ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँ किसी के लिए, किसी जैसे ओल्ड एज के पीपल्स के लिए या गरीब बच्चों के लिए, नीडी लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। अगर मैं कुछ ऐसा अचीव कर पाऊँ अपनी लाइफ में और मैं इस लायक बन पाऊँ तो मैं गुरुपा की बहुत आभारी होंगी। और गुरुपा जो है हमें अच्छी सोच डालें, अपने चरणों में लगाए रखें ताकि हम बुराई के रास्ते को जाना तो दूर की बात है, देखना भी पसंद ना करें। और गुरु महाराज मेरे बेटे अंकल जी की तरफ से, हस्बैंड अंकल जी की तरफ से, मेरी तरफ से आपको लख लख वार अनंतम कोट इन्फिनाइट शुक्राना है मेरे रब को। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, शुक्र दातिया शुक्र दातिया, तेरा हर पल होए मेरे मालिका शुक्र दातिया। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिका, हर वेले हर क्षण आप जी का बेअंत बेअंत हर श्वास से शुक्राना। शुक्र दातिया शुक्र दातिया, मैं जितना भी करूँ कम है शुक्र दातिया। मैं अपने इस सत्संग को आज यहीं विराम करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की संगत को और आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करेंगी और सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मैं जुड़ी थी 2023 में मई या जून के महीने में अपनी बड़ी मामी के थ्रू। वो गुरु जी को बहुत मानती थी और मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पर मुझे अपना ससुराल छोड़कर मैं अपने मायके आई थी। मैंने 2022 दिसंबर में 2 छोटी लड़कियों को जन्म दिया था जिनका नाम है आयरा और अनायशा। मेरी लाइफ में तब से लेके अब तक बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट अगर गुरुजी साथ ना होते तो मुझे ये नहीं पता कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे उभर पाती। मैं अपने अंकल जी से दूर रहती हूँ। मैं अपने माँ और बाऊजी के साथ उनके घर में आकर रह रही हूँ अपनी दोनों लड़कियों के साथ। मेरी लड़कियाँ 2 साल की हो गई हैं और उनके अंकल और हमारे अंकल जी ने मुझसे या अपनी दोनों लड़कियों से कभी भी कोई कांटेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करी। हमारे बीच में हमारे बच्चे होने के बाद थोड़ी अनबन हुई थी, जिसकी वजह से जब मैं अपने मायके आई और यहाँ पर रहने लगी तब से मेरे अंकल जी और उनकी फैमिली का व्यवहार हमारी तरफ एकदम से बदल गया था और वो हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। इतनी बड़ी प्रॉब्लम में गुरुजी ने मुझे अपने शरण में जगह दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने मुझे संभाला, मेरी दोनों बच्चियों को संभाला। मैं 6 महीने की मैटरनिटी लीव पे थी और तुरंत से मैंने काम रिज्यूम कर लिया क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए सारी प्रोविजंस करने थे, क्योंकि अंकल जी ने कोई कांटेक्ट नहीं रखा और ना ही कुछ सपोर्ट करने की कोशिश करी। मुझे उनकी वैक्सीनेशंस, खाना पीना, स्कूल सब कुछ देखना था। गुरुजी की कृपा से मेरी एक छोटी बहन है जो अभी बैंगलोर में काम कर रही है और मेरे मम्मी पापा हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और कदम कदम पे साथ देते हैं। हर पल गुरुजी का मैसेज आता है कि तू चिंता ना कर, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, तुझे कोई परेशान नहीं करेगा, जीत तेरी होगी। जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया है उन लोगों को तू ना जवाब दे, उनको मैं देख लूंगा। तू चिंता ना कर, तेरा पिता तेरे साथ है। इतने सत्संग मेरे साथ होते रहते हैं रोज, कोई ना कोई छोटी छोटी चीजें। कभी मंदिर में बैठती हूँ गुरु जी के पास, चंदन की इतनी सुंदर महक आती है। कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ और रोती हूँ तो गुलाब की खुशबू आ जाती है। गुरु जी की कृपा से मैं
जिस कंपनी में काम कर रही थी पिछले साल, उन्होंने मुझे 4 बार विदेश बुलाया। मेरी आज तक जॉब में ऐसा मौका कभी नहीं लगा कि मैं विदेश जाके काम करूँ, लेकिन ये सिर्फ़ गुरुजी की मेहर की वजह से हुआ है कि उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गई, मैंने काम किया। हाल फिलहाल में अभी मेरे जॉब लाइफ में एक छोटी-सी तकलीफ़ आई है और मुझे पता है कि गुरुजी इसको भी ठीक कर देंगे। मेरी जो जॉब है वो बैंगलोर सिटी में है, जहाँ मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज़ का घर है। मैं वहाँ जॉब करती थी। अब मैं यहाँ कलकत्ते में अपने माँ-बाबूजी के साथ रहती हूँ। वो लोग मुझे वहाँ वापस बुला रहे हैं और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लोग उसको एंड करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ कलकत्ते में नौकरी ढूँढ रही हूँ, बहुत चेष्टा कर रही हूँ और मैंने गुरुजी से ये अरदास करी है कि गुरुजी आप सब ठीक कर देंगे, मुझे मालूम है। अगर गुरुजी ना होते तो मैं इतनी चिंता में होती कि मैं अपने आप को सँभाल नहीं पाती। अभी भी चिंता बहुत है। गुरुजी मुझे बार-बार मैसेजेस के थ्रू बताते हैं कि तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे नाल। सब ठीक हो जाएगा, तेरा परमानेंट सॉल्यूशन कर दूँगा। और मुझे पता है कि गुरुजी जो भी अभी कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन बहुत ही सुंदर निकलेगा और इतना सुंदर निकलेगा कि अगली बार जब मैं सत्संग करूँगी गुरुजी का, तो बहुत बखान के साथ कह पाऊँगी कि गुरुजी ने इतना साथ दिया। अगर गुरुजी ना होते तो मेरी हिम्मत टूट गई होती। उन्होंने मुझे सँभाल कर रखा हुआ है और मुझे पता है वो आगे भी मेरे और मेरी लड़की को सँभालेंगे। मेरी लड़कियों के ऊपर उनके पिता का तो हाथ है नहीं, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी सारी ज़िम्मेदारी निकाल करेंगे और मेरी बच्चियों को बहुत सुंदर, इंडिपेंडेंट, कामयाब और बहुत अच्छे इंसान बनाएँगे। गुरुजी ने मेरी दोनों लड़कियों की पहली बर्थडे पे हमें दिल्ली बड़े मंदिर बुलाए। हम लोग सब यहाँ कलकत्ते से दिल्ली गए, बड़े मंदिर गए, बहुत सुंदर दर्शन हुए। जब मौका मिलता है चेष्टा करती हूँ कि हर सत्संग में जाऊँ और बहुत मन को शांति मिलती है। इस साल जनवरी के महीने में हम लोगों ने अपने घर में एक बहुत बड़ा सत्संग करा था। गुरुजी की कृपा से इतनी सुंदर सत्संग हुई, एकदम मन बहुत, सबका मन हमारे घर में, मेरा, मेरी बहन, हमारे मम्मी, हमारे पापा, हम लोग सबका मन इतना ज़्यादा शांत और इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है कि हमें पता है कि अब कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो गुरुजी उसे हमें आराम से निकाल लेंगे और हमें कोई कष्ट नहीं देंगे। जितनी बार मैं जर्मनी गई थी, गुरुजी 777 4 टाइम्स 7 के नंबर प्लेट्स दिखते थे और गुरुजी ये कहते थे कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तू चिंता ना कर। लख लख शुक्राना गुरुजी आपका, साथ साथ रहने के लिए, हमेशा अंग संग रहने के लिए। गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में अक्सर दर्शन देते हैं। एक बार मैं अपनी एक बिटिया को ब्रेकफास्ट करा रही थी, उसे स्टील के थाली में मैं और वो बैठकर इडली डोसा खा रहे थे और जैसे ही खाना ख़त्म हुआ और मेरी बिटिया ने ऐसे प्लेट ऊपर किया, वो अपना चेहरा देखी, अपना रिफ्लेक्शन, और उसने तुरंत से कहा कि मम्मा गुरुजी। तो शायद गुरुजी ने उसे दर्शन दिए, बट मैं उनको नहीं देख, तो शायद गुरुजी ने मेरी दोनों लड़कियों को ब्लेस किया है और मुझे पता है वो अपना हाथ हमेशा हमारे सर पे रखेंगे। गुरुजी के अक्सर मैसेजेस आते, शुक्राना क्यों नहीं करती, शुक्राना क्यों नहीं करती, शुक्राना कर, शुक्राना कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, अगर आप नहीं होते तो मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में इतनी आराम से सो नहीं पाती। रात रात को मुझे बहुत चिंता होती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कब गुरुजी मुझे सुला देते और कब सुबह उठा देते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, गुरुजी से जुड़ने का मौका मिला और मेरी दोनों लड़कियाँ हमारे मम्मी पापा के साथ बड़ी हो रही हैं। गुरुजी ने उनका हर एक प्रोविज़न किया हुआ है और उनका हर एक काम कर रहा है। मुझे पता है कि वो आगे भी मेरी दोनों लड़की, मेरी नहीं, उनकी दोनों लड़कियों की का सब कुछ वो बहुत अच्छा करेंगे। मुझे पता है मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी ये जो प्रॉब्लम चल रही है, वो भी गुरुजी ठीक कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी अरदास कबूल करेंगे और हमेशा अपना हाथ हमारे सर पर रखेंगे। इसी से अब मैं अपना इस सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमेशा सबके अंग संग रहिएगा, सारी संगत को ब्लेस करिएगा, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा।
अनंतम 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 शुक्राना आपका। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी ज्योति बोल रही हूँ बनारस से। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी बनारस से। मैं गुरु जी के पावन चरणों पे अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं अपने गुरु जी को मतलब बहुत मानती हूँ। मैं अपने गुरुजी को बहुत मानती हूँ, अपने पिता समान मानती हूँ। मेरे जीवन में मेरे पिताजी ना हो इस वक्त, लेकिन जब से मेरे गुरुजी आए हैं मुझे कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पास मेरे पिताजी नहीं है। मतलब मुझे उन्होंने कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया। जब से वो मुझसे जुड़े हैं मुझे कभी भी ये नहीं लगने दिया कि मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी में नहीं है। और इससे बड़ा शुक्राना मैंने अपने गुरुजी का क्या करूं, जो मुझे कभी भी अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देते हैं। जब से मुझसे जुड़े हैं, पहले मैं अपने पापा मम्मी के लिए बहुत रोती थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जब मैं 8 साल की थी तभी खत्म हो गए थे, 8-9 साल की। तब से मैं बहुत उदास रहती थी अपनी ज़िंदगी में। मतलब मैं 5 बहनें हूँ, लेकिन हम 5 बहनों में मैं सब चौथे नंबर पे हूँ। मैं शादी से पहले जितना मैं कष्ट झेली, मैं शादी के बाद भी उतना कष्ट में रही हमेशा से। चाहे वो किसी भी मामले में हो, चाहे वो पैसे के मामले में, चाहे कोई भी चीज़ हो, मुझे कभी प्यार नहीं मिला। मुझे तो कभी भी माँ बाप का प्यार, मतलब मेरी मम्मी भी बचपन में ही खत्म हो गई। 8-9 साल में कौन बहुत बड़ा होता है। मतलब माँ बाप पता ही नहीं थे कि मेरे माँ बाप मेरे साथ उतना नहीं रहे। लेकिन जब से मैं 2024 से अपने गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से मैंने अपनी ज़िंदगी में कष्ट को देखा ही नहीं। मैंने महसूस ही नहीं किया कि मेरी ज़िंदगी पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। मतलब मुझे एहसास है कि मैं पहले जितना मैं बुरी मेरी ज़िंदगी थी, उतना गुरुजी के आने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। मतलब मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी थी कि पूछिए ही मत। मैं हमेशा गुस्सा करती थी, हमेशा किसी से न बात करना न कुछ करना। मतलब मुझे किसी से मतलब नहीं रहता था। आज भी मुझे किसी से मतलब नहीं रहता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जब से मेरे गुरुजी आए मुझे और भी किसी से मतलब नहीं रहता। बस मुझे मेरे गुरुजी से मतलब रहता है, क्योंकि मैं जान गई हूँ दुनिया बहुत मतलबी है, बहुत स्वार्थी है, केवल अपने फ़ायदे के लिए ही आपका इस्तेमाल करती है। पर एक जो मेरे गुरुजी हैं, जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मुझे किसी से भी मतलब नहीं। ना मुझे पहले मतलब रहता था, ना मुझे अब है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दुनिया में सब व्यर्थ है, सब बेकार है। सिर्फ एक ही नाम सत्य है, वो है प्रभु राम। और मैं जानती हूँ मैं प्रभु राम की बहुत बड़ी भक्त थी, मैं दुर्गा जी की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ। पर जब से मेरे गुरुजी आए हैं, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई गुरु नहीं थे, कुछ नहीं था। मैं सिर्फ राम जी को मानती थी और दुर्गा जी को मानती थी। लेकिन जब से मेरी ज़िंदगी में गुरुजी आए हैं ना, तब से मुझे कोई भी कमी महसूस नहीं होती, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जो भी गुरुजी के स्वरूप के आगे कहती हूँ, वो मुझे मिलता चला जाता है। भले मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं माँगती, बस मैं अपने दोनों बच्चों के लिए, अपने पति की के लिए ही मानती हूँ। मैं ये मांगती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा साथ रहिएगा। जब आप साथ रहेंगे तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, महसूस ही नहीं होगी कि मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि जब आप हैं तो सब कुछ मेरे पास अपने आप ही आ जाएगा। गुरुजी, मैं मैं कल मेरी इतनी तेज फीवर था, मैं आज सुबह देर से उठी। संगत जी, आज मैं बहुत देर से उठी हूँ। मैं अपने बच्चे को भी टिफ़िन में बना के दिया, फिर मैं सो गई। मेरा इतना फ़ीवर था, लेकिन मैंने कहा मैं बिना पूजा करे मुझसे रहा नहीं जाता। लेकिन मैं कैसे भी करके मैं पूजा जब तक नहीं करती ना, मेरा मुझे अच्छा नहीं लगता है मतलब। और मेरे गुरुजी का दीपक नहीं जला था, मुझे और बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं अभी उठी हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी का मैंने जल लिया। मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है, इतना अच्छा महसूस हो रहा है, लग ही नहीं रहा कि मेरे फ़ीवर था। मतलब मुझे कल इतना तेज़ फ़ीवर था,
मैं गुरु संगत जी मैं घर में अकेली रहती हूँ, मैं गाँव पे रहती हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ रहती हूँ, मेरे हस्बैंड जी बाहर जॉब करते हैं। मैंने कहा ना जब से मेरे गुरुजी आए हैं तब से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो गया। पहले मेरे हस्बैंड भी 6-7 महीने से घर में बैठे रहते थे, लेकिन जब से मेरे गुरुजी आए, मेरे गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि मेरा तो घर ही बदल गया। मतलब एकदम घर का रवैया, घर के रहन-सहन सब कुछ बदल गया। मेरे बच्चे दोनों मेरे बच्चों को मतलब हमेशा चिड़चिड़ापन रहता था मेरे बड़े बेटे पे, लेकिन जब से मैं गुरुजी का जल प्रसाद उसको दे रही हूँ, तब से मेरा बच्चा भी बहुत, बहुत, बहुत बदलाव आया है मेरे बच्चे में। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। मुझे गुरुजी मेरे बहुत अच्छे हैं। मैं अपने गुरुजी से हमेशा यही प्रार्थना करूँगी, बस कभी मेरा हाथ अपने हाथ से कभी ना छुड़ाइएगा गुरुजी। हमेशा अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहिएगा गुरुजी। बस गुरुजी मेरी यही कृपा है गुरुजी। जय गुरुजी। मेरे ऊपर आप हमेशा अपना हाथ रखे रहिएगा। मुझे गाड़ी बंगला धन दौलत से मतलब नहीं है गुरुजी, बस आप चाहिए गुरुजी, बस 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 आप। जब आप रहेंगे ना तो मुझे किसी चीज का कोई कुछ महसूस नहीं होगा, मेरे पास सब कुछ होगा। बस गुरुजी मैं ये चाहती हूँ कि बस जैसे आपने यहाँ तक साथ दिया है, मेरा हमेशा साथ दीजिएगा। मुझे सही गलत आप समझाइएगा, क्या गलत है क्या सही सब आप सिखाइएगा गुरुजी। मुझे गलत रास्तों पे ना जाऊं गुरुजी। बस अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरुजी। बस मेरे दोनों बच्चों पे और मेरे पति पे हमेशा ऐसे ही हाथ रखे रहिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ उनके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।